गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, हमने टीवी खरीदा है हायर परचेस में। अब यहाँ पे 3,000 हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं। 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे करेंगे, 3,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और 5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे करेंगे। इंटरेस्ट 12% गिवन है। अच्छा, पहले इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे टीवी खरीदा है, यहाँ पे मैंने परचेज किया है टीवी, और इसी दिन मैंने डाउन पेमेंट भी कर दिया। कितना हमने डाउन पेमेंट किया है? 3,000 हमने डाउन पेमेंट किया है। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हमने पे किया है? 4,000। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 3,000 हमने पे किया है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने 5,000 पे किया है। ठीक है यानी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे गिवन है, जो कि 12%। मेरे को क्या कंप्यूट करना है? टोटल कैश प्राइस मतलब परचेज प्राइस निकालना है, और इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट का निकालना है। एक तो मेरे को परचेज प्राइस निकालना है, एक मेरे को यहाँ पे परचेज प्राइस निकालना है। मैंने कितने में टीवी खरीदा ये मेरे को पता करना है। ठीक है या नहीं? और हर हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनता है ये पता करना है। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनेगा ये अपने को पता करना है। क्लियर? देखो, एक स्टेटमेंट अपने को बनाना होगा। पर्टिकुलर्स इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, कुछ हम लोग प्रिंसिपल पे करेंगे और कुछ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जो भी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा, और इसको लिख देंगे एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है कि परचेज प्राइस गिवन होता है। ठीक है या नहीं? पर यहाँ पे क्या है कि इंस्टॉलमेंट गिवन है, परचेज प्राइस गिवन नहीं है, तो बैकवर्ड से अपने को कंप्यूट करना होगा। पर एक बेसिक चीज है, पहले वो मैं आपको समझाती हूँ, एक बार ध्यान से समझना। सपोज परचेज प्राइस है, सपोज एक एग्जांपल ले, सपोज मैंने कोई चीज खरीदा है 10,000 में। क्लियर? जिसका मैंने डाउन पेमेंट कर दिया है 1,000। तो और कितना बाकी है? गया 9,000। अब एक साल के बाद 9,000 देने से थोड़ी ना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो प्लस इंटरेस्ट 9,000 पे सपोज 10% है। ठीक है या नहीं? तो होगा 900। अब प्लस करो तो टोटल कितना पे करना होगा? देखो, 1,000 देने के बाद 9,000 देना बाकी था। पर एक साल के बाद फिर 9,000 देने से नहीं होगा। सिर्फ 9,000 बाकी नहीं होगा, 900 भी बाकी होगा, तो टोटल 9,900 बाकी रहेगा। अब इस 9,900 में मान लो मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, जो कि सपोज है 3,000 का। ठीक है या नहीं? तो अब कितना पे करना बाकी? 6,900। पर जब सेकेंड ईयर एंड होगा तो सिर्फ 6,900 देने से नहीं होगा, अपने को इंटरेस्ट भी देना होगा। तो 6,900 पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो होगा 690। ठीक है या नहीं? तो टोटल अब कितना देना होगा? 6,900 तो देना ही था, प्लस 690, इतना अपने को देना है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपने लोग पे कर देंगे। सपोज मैं खुद से ले आई हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मान लो 4,000 है। तो और कितना पे करना बाकी होगा? 3,590। अब थर्ड ईयर में सिर्फ 3,590 पे करने से नहीं होगा, एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट भी बनेगा, जो कि अपने को पे करना है 3,590 पे 10%, जो कि होगा 359। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, कितना होगा? दोनों को प्लस करो
देखो 3590 तो पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, तो टोटल मेरे को 3949 पे करना है। सपोज हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, तो लिखेंगे माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, और मान लो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट से तो फिर 3949 ही पे करना होगा, तब जाके ये नील होगा। क्या ये बात क्लियर? अब क्या है कि अगर ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा ना, तभी आप ये बैकवर्ड वाला सम कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हम लोग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट करते हैं, हाँ या ना। अब क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों होगा वो मैं सब में समझा दूंगी। जैसे माइनस है तो प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है या नहीं। तो प्लस है तो फिर कुछ करना नहीं है, ऐसे ही लिख दो, प्लस के लिए कुछ लिखना नहीं होता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है, 5,000, तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे 5,000, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट नॉर्मली प्लस होता है, पर इधर कहेंगे माइनस। अब इंटरेस्ट क्यों माइनस कहेंगे, इसका लॉजिक मैं समझाती हूँ। देखो मेरे को परचेज प्राइस निकालना है, हाँ या ना, और परचेज प्राइस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ से हटाना होगा, तभी तो परचेज प्राइस मिलेगा। इसलिए हम लोग माइनस इंटरेस्ट करें। एक बार ध्यान से समझो, हम लोग कर क्या है, हम लोग को कंप्यूट करना है परचेज प्राइस, हाँ या ना। ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है, ठीक है या नहीं। पर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इंटरेस्ट 12% है सब में, लिखेंगे 5,000 इंटू, देखो नॉर्मली 12% करते हैं, मतलब 12/100 करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 9,000 पे हमने जब इंटरेस्ट निकाला, तो 9,000 इंटू 10/100 किया, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस 9,000 पे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए 9,000 इंटू 10/100 किया, हाँ या ना। अब सपोज 3,000 होता, सपोज इंस्टॉलमेंट होता, हाँ या ना, तो फिर क्या करते, 10/110 कर लेते। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर करोगे तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, तो फिर 10/100 जैसे करते हो वैसे कर लेना। पर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहता है, तो फिर इस केस में आप 10/100 नहीं कर सकते हो, फिर आपको 10/110 करना होगा, ठीक है या नहीं। तो यहाँ तो 12% है, तो 12/100 12 करेंगे। कितना होगा एक बार देखते हैं, 5,000 इंटू 12/100 12.7 है, तो राउंड ऑफ करो, 536 आएगा, ठीक है। माइनस करना कितना होगा, 5,000 से 536 माइनस करेंगे तो 4,464, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय हमने पे किया है, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, 536, ठीक है। कितना प्रिंसिपल पे किया होगा, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 का हमने पे किया है, 5,000 का हमने पे किया है। थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,000 था, जिसमें इंटरेस्ट अगर 536 है, तो कितना मैंने प्रिंसिपल के लिए पे किया होगा, 4,464। क्या ये बात क्लियर? ओके, इसको हम लोग इंटरेस्ट के साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4,464, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखा, फिर माइनस इंटरेस्ट होगा, अब क्या करना है, प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे करेंगे प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो कि कितना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,000, टोटल करो कितना होगा, 7,464, ठीक है या नहीं। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद क्या करना है, माइनस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट, 7,464 पे करोगे। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, तो फिर 12/100 करने से नहीं होगा, 12/100 12 करोगे, 0.7 आएगा इधर भी, तो 800 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना होगा, 66,664 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंटरेस्ट है ना, जैसे ये इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, ये इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से। इंटरेस्ट का मैंने 800 पे किया,
प्रिंसिपल के लिए कितना पे किया, ये देखो ये वाला इंटरेस्ट इस इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमने 3,000 पे किया, हाँ या ना, जिसमें 800 इंटरेस्ट के लिए पे किया, तो कितना प्रिंसिपल के लिए पे किया होगा, 2200। थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। अब प्लस क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4000। अब टोटल करेंगे कितना होगा, तो होगा 10,664। फिर क्या करना है, माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट। 10,664 पे करोगे, जो वैल्यू आएगा उसी पे करोगे, ठीक है या नहीं। 10,664 पे। अच्छा एक डाउट होगा, दीदी इस पे क्यों करवा रहे हो, 4000 पे क्यों नहीं करवा रहे हो, वो मैं अभी डाउट आपका क्लियर करूंगी। 12/100 12 करो, कितना होगा, 0.5 है, तो अगेन +1 करो, 114 थे, माइनस करो कितना होगा, 9521, ठीक है या नहीं। एक डाउट आपका क्या था मैं बताती हूँ। आपके दिमाग में दीदी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000, सपोज इस एग्जाम्पल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 है, हाँ या ना। तो आपको लगता है फर्स्ट इंस्टॉल, जैसे आपके दिमाग में क्या है कि दीदी आप 10,664 पे क्यों करवा रहे हो इंटरेस्ट, हाँ या ना। आप 4,000 पे इंटरेस्ट क्यों नहीं करवा रहे हो, ये देखो। क्या आपको लगता है 3,000 पे हम लोग इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं, या हम लोग बैलेंस पे करते हैं, 3,000 पे तो कोई इंटरेस्ट कंप्यूट होता ही नहीं है, हाँ या ना। एक बार इसको कंप्लीट करके फिर मैं क्रॉस चेक करवाती हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट हो गया, अब क्या करना है, ऐड डाउन पेमेंट करना है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे डाउन पेमेंट, अब फिर मैं आपको एक बार क्रॉस चेक भी करवा दूंगी, 3,000, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, तो होगा 12,521, ठीक है या नहीं। अब देखो ये 12,521 का मैंने खरीदा था, इसमें 3,000 मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, तो इतना पे करना बाकी है, 9,521। अब एक साल के बाद इतना पे थोड़ी ना करना होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। 9,521 का सीधा 12% करो, देखो 1143 आया होगा राउंड ऑफ करके। तो टोटल 10,664 पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 पे कर दिए, तो इतना पे करना है, ठीक है ना। अब सब सेकेंड ईयर आएगा तो सिर्फ ये पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट पे, तो इसी का ही 12% करो, देखना 800 इंटरेस्ट आएगा। तो 7464 पे करना है, जिसमें हम लोग 3,000 पे कर देंगे, तो फिर 4464 पे करना है। फिर जब थर्ड ईयर एंड होगा तो सिर्फ इतना पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो 4464 का 12% करना, तो ये आएगा, तो इन टोटल 5,000 पे करना है। और पे भी हम लोग कितना करें, 5,000, क्या ये बात क्लियर। अच्छा ये जो इंटरेस्ट है थर्ड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट 536 पे किया मैंने, तो प्रिंसिपल कितना पे किया होगा, 5,000 पे किया है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लो तो ये हो गया। अच्छा ये वाला इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। 3,000 मैंने पे किया है, जिसमें 800 इंटरेस्ट है, तो बाद बाकी प्रिंसिपल होगा। ये वाला इंटरेस्ट किससे रिलेटेड होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से। इंटरेस्ट मैंने 1,143 पे किया है, हाँ या ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 4,000 पे किया है, जिसमें इंटरेस्ट 1,143 पे किया है, तो इतना मैंने प्रिंसिपल का पे किया है। यहाँ पे देखो मैंने 3,000 पे किया है, ये 3,000 प्योरली प्रिंसिपल का मैंने पे किया है, ठीक है या नहीं। तो इसका भी टोटल कर लेते हैं कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल करेंगे, ये वही आएगा, 12,521 ही आएगा। 12,521, और इधर होगा 3,015, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे से टोटल कैश प्राइस और इंटरेस्ट मांगा था, तो यहाँ पे ये हो गया टोटल कैश प्राइस, परचेज प्राइस निकल गया, और इंटरेस्ट मांगा है। अच्छा यहाँ पे मेरे से परचेज प्राइस मांगा था, ठीक है यानी परचेज प्राइस मांगा था मेरे से
और इंटरेस्ट का टोटल नहीं मांगा था, हर एक इंस्टॉलमेंट का मांगा था। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो इंटरेस्ट का टोटल नहीं करना है, इसका भी टोटल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लिख दो परचेज प्राइस। यहाँ पे लिख देंगे परचेज प्राइस। ठीक है। अब हेडिंग क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट इन इस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये अपने को कंप्यूट करना था। ठीक है, तो ये सम हुआ कंप्लीट। देखो तुम्हारी तरफ से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।